पार्टियां करें तो उसका विरोध जरूर करना चाहिए। अगर अच्छे काम के लिए कोई भी पार्टी आगे आती है, चाहे वो लाल सलाम करे या हरा सलाम करे, हमें हमेशा मंजूर रहेगा। जब भी किसानों की बात आती है, हमेशा सर्वप्रथम इस जिले में कॉमरेडों का नाम आता है। इसीलिए मन करता है उनके साथ रहने का, साथ चलने का। उन भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हमारी हर दम कोशिश रहती है। वो इसी वजह से रहती है कि आपने हमेशा किसानों के मुद्दे उठाए हैं और मैं किसान का बेटा हूं, किसान का दर्द समझता हूं। मेरे पिताजी 5-10 रुपए के लिए 3-4 दुकानों पे चक्कर लगाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि 100 रुपए के लिए भी अपने को रुकना पड़ेगा। लेकिन 2-4 बार विधायक जी मैं उनके साथ गया मंडी में, तो बोले इनके पास 10 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, 10 रुपए ज्यादा के चक्कर में 10 दुकानों के चक्कर लगवाते थे। तो मैंने एक बार पिताजी से कहा, अपन इतना ही नाज बोल लेते हैं जिससे इतना ज्यादा हमें बाहर नहीं देना पड़े। तो बोले बेटे जो गरीब होगा वो कैसे खाएगा, फिर हमें इसलिए थोड़ा बहुत तो यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। तो ऐसी मदद करने की उनकी थ्योरी और उनकी सोच। और मोदी जी आपने तो ये सोचा होगा कि हमें पता नहीं चलता, हमारे बुजुर्ग चाहे पहले क्लास में भी ना गए हों, लेकिन आने वाले 6 महीने बाद की तारीख को बता देते हैं कि इस तारीख को बारिश आने वाली है। तो हम तो बीज का उसको तनका देख के बता देते हैं कि इसमें कितने किलो गेहूं होंगे। और ये चीज ज्यादा पुरानी नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से हमको समझना पड़ेगा कि 4 रुपए किलो नमक हुआ करता था और 12 रुपए किलो गेहूं। आज 18 रुपए किलो गेहूं और 23 रुपए किलो नमक हो चुका है। ये बदौलत है क्योंकि वो उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है और ये किसान के हाथ में चला गया है। और मोदी जी हम तो फिर भी आपसे निवेदन करते हैं, आप एक बार किसानों से माफी मांग लीजिए और ये कानून वापस ले लीजिए। हम तो माफ कर देंगे, हमारे किसान को हम तो हमेशा माफ करती आई है। जो दूसरों का पेट भरती है वो माफ करने में कितना समय लगाएगी, आपको माफ कर देगी। भाई हम विधायकों में इनके साथ रह जाएंगे, अगर आपने किसानों से माफी मांग ली तो फिर आपके साथ आ जाएंगे, इसमें क्या दो राय है। लेकिन आप एक बार हमारे किसानों से, हमारे बुजुर्गों से माफी मांग लीजिए। आप इनको आतंकवादी कहना बंद कर दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन आप हमारे बुजुर्गों को कहोगे कि इनको ठोकर मार के हमारे साथ आ जाओ, तो ये तो हमसे होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। ना हम पहले झुके, ना आप झुके, ना आगे झुकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। मैं तो भैया चारी मेरे का तो इलाको थाके नहीं जाता हो जाता नहीं देखना चाहिए। हाँ सोपरा आज जी रिपरा सम्मानित और आज ही के दिन पुलवामा हमले में शहीद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे पहले वक्ताओं ने खूब बढ़िया तरीके से बताया। जैसे महावीर बता रहे थे कि पहले सिकड़ी पे बैठ के चर्चाएं होती थी, अब उसमें फर्क आ गया है। आज का नौजवान पहले लिखा पढ़ा हुआ होता था, लिख के पढ़ता था, और अब है पढ़ा लिखा। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से वो जो पढ़ा लिखा हुआ होता है उसी के बारे में बताता है। वो अपना सविवेक खो देता है बिल्कुल कि इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी चीज़ है। इसलिए पुरुष होंगे किसान, उतनी ही महिलाएं होंगी। यही आश्वासन दे सकता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद शोभराज जी। कोई किसान गांव से नाव कौन दियो वे एक बोला भी सो बढ़िया ऐसा गांव का एक रेखंगा जरूर बाद में नाम बताना पड़ती बढ़िया है। पन्नालाल जी मंडेता सो निवेदन है, आपका विचार रखें। पंजी मंडेता उससे आपका गाँव का बोले ही, बाकी गांव का एक नाम दे दो, नहीं बैठे हूँ बुलाए तो से नहीं सा। आज की इस किसान महापंचायत के अध्यक्ष मंडल और इस दूधो टोल प्लाजा के आसपास के गांवों से आए हुए किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो पुलवामा में शहीद हुए वह इससे किसान आंदोलन में जिन 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है, उनको मैं मेरी तरफ से अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथियों,
जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने काफी चीजें विस्तार से रखी है। साथियों, जैसा मोदी फर्स्ट राउंड में सत्ता में आया था तो भूमि अधिग्रहण कानून लाया। उसमें तो ये था कि किसानों से जमीन जबरदस्ती छीनी जाएगी, लेकिन उस वक्त उसका राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से वो कानून लागू नहीं कर सका। तो इसे एनडीए दूसरे राज्य में ये जो काले कानून लाया है उसकी हालत ये है कि किसान आज अपने खेत में ही बंधुआ मजदूर हो जाएगा। तो किसान की हालत आने वाले दिनों में ये हो जाएगी कि वो जमीनें जबरदस्ती नहीं छीननी पड़ेगी, अपन जमीन से इस तरह बेदखल हो जाएंगे कि अपन मजबूर होकर उस जमीन को सेठों को देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन साथियों, ऐसी हार मानने वाली बात भी नहीं है कि 2017 में पुलवामा में जो शिवराज सिंह ने गोलीकांड किया, तो उस गोलीकांड की वजह से हिंदुस्तान के किसान संगठनों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर हुआ और 294 से ज्यादा किसान संगठन एकजुट हुए और भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई। और जो ये काले कानून 3 मोदी लेके आया है उसके खिलाफ आज पंजाब के किसान ने नई राह दिखाई है, जिसकी वजह से पहले, आज से पहले, चाहे कितना भी बड़ा किसान संगठन हो, चाहे कितना भी बड़ा किसान नेता हो, उसने ये नहीं सोचा होगा कि दिल्ली को भी चारों ओर से किसान घेर सकता है। तो पंजाब के किसानों ने जो दिशा दी है उसमें आज राजस्थान का किसान भी है, हरियाणा का किसान है, यूपी का किसान है और पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने, चाहे वो राजधानियां हो, चाहे जिला हेडक्वार्टर हो, इस किसान आंदोलन की आंच आज पूरे हिंदुस्तान में है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे किसान कितने ही कुर्बानी दे, किसान निश्चित रूप से झुकनेंगे नहीं और इस मोदी सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। इसके साथ ही जो भी ये टोल प्लाजा की कमेटी है, जो भी आदेश देगी धरने पर रुकने के लिए, चाहे इस 23 तारीख के प्रोग्राम की तैयारी के लिए जो भी आदेश यहाँ की कमेटी देगी, उसे आदेश के तहत निश्चित रूप से हम अपनी हिस्सेदारी इस आंदोलन में 23 तारीख के लिए और आगे जो भी इस टोल प्लाजा पर धरना है उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैयालाल जी। पहले जहाँ आता है थोड़ी चर्चा करी कि ये रोड से उन्होंने लोसल तने ये टोल का 40 गांव बने का चार मेर और अभी 60 गांव का आदमी बोलिया यही को मतलब हाल तो बोलिया तो को नहीं, एक ना देर बुलाओ विश्व बढ़िया है कि एक गांव को अभी यार कहो कि चलो मैं गांव का आदमी अच्छा हिसाब से अच्छा या बाकी आ रहा है तो मैं शामिल कर लियो। बेगाराम जी से निवेदन करूं कि बेगाराम जी हाँ आ जाओ। श्याम जी बानोड़ा एक मिनट कैसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बानोड़ा को कोनी है नहीं कमाई नाव कोनी हो दोनों ही आवे नहीं तो मैं तो सौंप दियो मार तो जुआई बैठे बेग चीज ना किया बाकी जूती का ये बने कैसे का ये बात तो इसकी सगली बोलती जब बानुड़ा का नाम से खड़े तो उन्होंने पड़ेगी 2-4 चीजा में अड़चल आई भी जाए है। अब लुगाई मत देखियो मारे तो लुगाई है ही को नहीं। हाँ भाई है सही है भाई, ये बाहर कह दियो एक लुगाई ले वो बेकी के ले वाला तो मैं दूसरा की कुड़ी ले तो सभी बतो मिलियो। आज के अध्यक्ष मंडल से मेरा निवेदन है, सभी कुणा से आया लोगों से पहली मेरा राम राम सा है और देखो ए बार बेग जी भी नाराज होला भाइयों मारो सुसरो कहीं कह दियो अटे तो बमटारा ही क्यों नहीं निकले ली कोई नाराज हो बाकी जरूरत को नहीं है 2-4 नाम लेना जगह मायने कह आपा अठे बैठा बात करा पहली चोट तो अपनी मीटिंग हीर ते बता दिया 60 गांव है तय आदमी एक गांव का हुए तय 60 गांव 1 लाख ठहरेगा। दूसरो काम यह है कि भाई लोगों आंदोलन तो करता है यहाँ राज्य सरकार में ज्यादा करे है पर केंद्र सरकार को आंदोलन तो अभी हमारा एक साम अभी भी है। पहली को प्रधानमंत्री नेहरू जी बैठे हो जगह दिन को नहीं हो केंद्र सरकार में आंदोलन जरूर करे है कि मैं केंद्र सरकार में को नहीं करियो राज्य सरकार में करे तो भी मैं ले बात ही करे भाई मान बिजली दे कर्जा माफी दे धान को भाव दे तो राज्य सरकार इस नीचो है जो नटे है कि को नहीं दिया एक ये कि केंद्र सरकार है आप सूतो दिन है जो वो खे मैं देशू और आपा खान लिया को नहीं रहे यहाँ को ख्याल हो अभी देखे है। दूसरी बात आपा खाकी न हा बरी आनी बरी आ सरकार है खाला में पड़ जाए
मेरा लल्लू का कुणकुण यार धोबी छिपा तेली और मणियार बाकी शुभ काम के मायने आठ बुरी नाट बुरी भाया की आठ बुरी गंजा की टाट बुरी रे सही गंजा बैठे ही रे की किसान जाने को नहीं भाई वो दान क्या में नहीं बचे है वो दूध क्या में निकले बैठे कि कोई दरिया है बीमा भर ले मैं छोटा आदमी धन में तो शिखर में ठूंटे गने में चढ़ा ले जाता तो झींझा का नहीं फाड़ता जगह बीबी ठूंटे ले ले जना बड़ा फाड़ ले जाता 7 वर्ष पहली का बीज देड़ा बाकी जो लकड़ी गीली है दूध ले जाता आंगली का लाग जाता गाय इनमें तो पानी है मतलब है कौन आप की तय कर रहे दूसरों काम किसान को आंदोलन है वो आंदोलन जो राज्य सरकार को करिए केंद्र को अब कर रहे हैं 70 साल जो का युद्ध लड़ियो अभी में मर गा फांसी पर चढ़ेगा 70 साल दुनिया का बढ़िया निकलिया अब ए कह रहे हैं कि मैं कहीं पर को मैं नाव तो को नहीं आवे पर पहली डोकरा हाथ जखन बा 20 ऊंची गिनती को नहीं आती 20 पर गिनता कहीं गिनता पूरा गिनता पानी का करबी का अपोश्री में लेता एक 20 उतार उन्हें बगा दे तो मोहन जी को साथी होशियारो 4 पूरा बगीच का उन्हें तो 4 भी से आएगा अरे बेटी का वो तो छुरियो गलेड़ो क्यों थे अरे नू है वो जिद करते तो दो छोरो होता बगा दे तो नमी का 2 भी सी बसता ये मानी खुद में ही चाल रही है पहली सू बटी ने बढ़िया बाजरो कोटा राबड़ी रान बताई गुड़ 8 शेर काचो बिकतो 4 किला को गुड़ बिकतो 2 रुपया को लिया था 12 महीना गुड़ियो गुड़ को चूरमू तो बाजरा की रोटी में पुन बढ़िया बाजरो कुटे छोरो रोवाई है माँ जे बढ़िया ही चूरियों करा अपने चले बाप का ना खड़े बड़े है मतलब दोवाना की बोतल तेल की आती जी की खूटी में लटकाई लाता चिमनी न सोया पहली नहीं लाता सेठ न जार कहता सेठा मूंग मोटे की राश उगी लाट लिया उठा गाड़ी पे कहता खे हाँ चलो बरकता ची बरकता अब गिनती आवे कोई डंडी का नहीं देख तो भाई तोले तो शान साइड जाएगा तू तो उधार क्यों ले कोई तोले शान साइड तो थारा कहीं काम है भाई तोले थारा कहीं काम है सेठा चूगा बोले रे बेटी का बाप चिमटी मांगी क्यों निकले थारे 160 रुपये और मांगा तो सेठा राम चुका है जला 1-2 जोड़ा का पीसा गुंजा नहीं भाई 3 रुपया को 2 जोड़ो न्याय मत करे तोड़िया को टुकड़ो नहीं 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 तो जना तू कोई नहीं खींचे बतन तो दे दिया मतलब ये करने पर गिनती थाना मन नहीं सोता है वे साहब डेढ़ इंच तो आगे आवा लगी अब गिनती आवा लगी जहां भी न कहीं कहता हां ठीक बा के आज गंड कड़ा लोटे हैं कि माई ने सोतू बाणिया खड़े गया पत्तो ही को नहीं मतलब अत्ता दिन तो निकलेगा बोला ज्यादा दिन को नहीं आई अब वो आंदोलन आगे चला लो जरा कई वालों का अपन थोड़ी उड़ना तो ज्यादा जना का को नहीं हार औलाद मर वाला लेकिन अगली औलाद के लिए बहुत बढ़िया काम हो जाए लो और थे अब खैरिया हो कि भाई भी गाँव से भी आओ मैं एक लो आयो हूँ अब मैं की अमल गुरु गाँव की भाई अखे टोल पर रोजी ना आवे अरे तो तू तो पहले छोटी दिखेगा मैंने पहले हूँ दौड़ी मारेगो तू भी है तो छोटो मार सू काको उतारो बड़े अब एक किसान का कहीं आंट है भाई वो मर जाए कोई दुख को नहीं भाभी का काजल नहीं करना चाहिए किसान का आंट है भाई वो मर जाए तो कोई दुख को नहीं आपनो भाई है भाभी का काजल नहीं करना चाहिए कैसा में कौन जाए दूसरा के पास उठ आशी कौन अब मन के समझा दे जो मारी इज्जत कशो का करता आदमी रोजीना का ले और लो रोजीना की जरूर पड़ लेवा लेकिन बीके माई ने बानू डासू ताकि 23 तारीख तई गैर ने पीछे को नहीं रहा गिनती तो को नहीं है पर 23 तारीख ने बैठे बिल्कुल लिया छा ठीक है माई ने कोई रोड़ी को नहीं है और अब सको थे ओडा शो को काम करवा ली चाह रहा है क्योंकि मगो तो खूंटो तो जो ऊपर 4 बैठे हूँ तो 104 जय हिंद अच्छा हम जी फिर घोटो पका ठे रोटियां बनी दे जो ठे साथ में 500 रोटियां खाओ ठे क्यों बना दो भाई जो भी इस लाइव को देख रहा है जल्दी से लाइक कर दो यार। दिलीप जी मिश्रा काशी का पास हूँ दिलीप जी मिश्रा आजा दादा यार जानो पड़सी जार बढ़िया हूँ आप पुआल में बेग जी यही बात है और जब तो बोला और न बुलावन बैठे मैं तो जो करियो था ना कोई यारे बनिया पुराना मां कोई बोल रहे कोई कोई नहीं करो कौन सी बोल सी क्या अच्छा ठीक है देखा ये कना तो लाइव में आटो करी मोबाइल नहीं
संयुक्त किसान सभा के संघर्ष समिति के टोल कमेटी के साथीगण, सम्माननीय मंच, आपके कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष मंडल, ना दो साथी बीच में प्रेमाराम समाप्त जी, कर तीसरी साथी बेग जी, सागर जी, गोविंद जी, तमाम ले लूं मारे 2 साल भगतपुरा, हरिपुरा, दुजोत, काशीगावास, मूंडवाड़ा, जहां से भी किसान आए हैं, साथी झाबर जी, रायल, बानुड़ा से श्याम जी वगैरह वगैरह, सब लोगों को ऑटो रिक्शा यूनियन सीटू की तरफ से और गांव काशीगावास की तरफ से और मंडावरा का जो नाम गया साथी ने बता दिया, मंडावरा से भी काफी साथी आए हैं और क्यों मारे भी हमारी जो मारे बहनें बेटी है, बोला तमाम लोगों को 8-10 बना इस संघर्ष में भागीदारी और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों ने मनोबल जो बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद। साथियों, बहुत से वक्ताओं ने बताया, साथी महावीर ने बताया, साथी धर्मेंद्र जी ने बताया और काफी लोग बताएंगे, साथी हमारे पेमाराम जी है, सब बताएंगे, छोटी बुरा से साथी गोम जी है, तिलोक जी है, ये भी बताएंगे अपनी अपनी बातें। मैं तो आपको एक ही विश्वास दिलाता हूं कि जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बन के रहेगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, हालांकि हम किसी व्यक्ति विशेष पार्टी को ये नहीं कहते कि किसान का जो दर्द समझेगा वो ही हमारा होगा। अभी आपने देखा होगा, खाट आंदोलन चल रहा है, ट्रैक्टर रैलियां चल रही है, तो वो तमाम लोग किनसे सीखे, वो आप लोगों के संघर्ष से, आप लोगों का जो अमृत वाला जो बाग था और वो 7 दिन का जो संघर्ष था, साथी अमराराम जी के, पेमाराम जी के नेतृत्व में, उससे उन्होंने सीख लेके और वो भी आपकी इस भागीदारी में कोशिश कर रहे हैं, भी हम भी इस भागीदारी में इनके साथ रहे। तो 23 तारीख का जो हमारा महापंचायत है और जो हमारे राष्ट्रीय नेता अमराराम जी, टिकेत जी, यादव जी, पेमाराम जी, सागर जी, ये सब लोग संबोधित करेंगे। तो 23 तारीख का जो मंडी में महापंचायत है, उसके लिए हमने साथी बेग जी से कल यहाँ चर्चा की, तो साथी बेग जी की राय बनी और उस राय के मुताबिक हमारी टेम्पू यूनियन ने ये निर्णय लिया है कल शाम को कि 23 तारीख को आपकी मंडी की जो महापंचायत होगी, उसमें हम समर्थन करते हुए हजारों की संख्या में सीकर शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा आपके समर्थन में डंडे सहित रैलियां निकालेंगे साथियों। और साथियों, हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हमारे काशीगावास के साथी बजरंग जी, मनीराम जी, हमारे उप सरपंच ओम प्रकाश जी, रामेश्वर जी सर बैठे हैं साथी, हमें लग रहा है साथी गुलाब जी मील, उनकी दिल की भावना है कि सीकर 14-15 किलोमीटर है और हम काशीगावास के लोग हमेशा किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं, क्योंकि हम भी तो हाथ के हैं। इसलिए साथियों, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे काशीगावास से कम 23 तारीख की मीटिंग में 50 लोग हम एक लाल रंग की बस लेके और मंडी पहुंचने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ हमारी कुछ माताएं होगी, हमारी बहनें होगी, हम तो धन्यवाद देंगे आपको, 8-10 हमारी माताएं बहनें आई है। और बिल्कुल साथियों, संघर्ष में कोई भी आंदोलन में जब विजय होती है तो इन माताओं का सबसे ज्यादा रोल होता है साथियों। इनके बिना हम नहीं है और इनके बिना ये समझो घर नहीं है साथियों। श्याम जी ने जो बताया, अभी आपने सुना, श्याम जी ने साफ बात बता दी, क्या पानियों का ही कर दो, वो का ही कर दो। तो साथियों, इस संघर्ष के लिए आज हम 6 तारीख से देख रहे हैं, हमारी टोल कमेटी के साथी महावीर, दान जी, बेग जी, मंडावरा से, फुलड़िया के आपने पेमाराम जी, नोल जी, इन तमाम लोगों का, जितने लोगों का हम नाम ले, चाहे काशीगावास से रामेश्वर जी हो, मनीराम, बजरंग, कोई भी हो, हमारे दुजोत से नंदलाल हो, चाहे नरसी हो, इन तमाम लोगों का हम नाम लेते लेते
सुबह से शाम तक हो सकती है, लेकिन ये लोग थकते नहीं है साथियों। तो मैं तो आपको पुनः धन्यवाद दूंगा और आपको बधाई दूंगा कि ये संघर्ष, अभी श्याम जी ने कह दिया कि ये संघर्ष लंबा चलेगा साथियों, लेकिन संघर्ष का फायदा किनको होगा, हमें हो या नहीं हो, लेकिन हमारी पीढ़ियों को फायदा होगा, और पीढ़ियों को होगा तो वो पीढ़ी आप लोगों को याद करेगी साथियों कि उन लोगों ने उस टोल पे, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे दुजोद हो, चाहे परसाना हो, वहाँ उन लोगों ने संघर्ष किया और जो शहीद हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आहुतियां दी। और साथियों, संघर्ष के लिए आपका जो मैदान आप लोगों ने बनाया है, ये मैदान हमेशा उन पीढ़ियों के लिए रहेगा, ये मैदान कभी नहीं मिटेगा। हम मिट सकते हैं और मिट सकते हैं, लेकिन ये मैदान नहीं मिटेगा। संघर्ष में जीत आपकी होगी। और पुनः हमारे जो लीडर्स हैं, हम उनको धन्यवाद देंगे कि उनकी माताओं ने बिल्कुल लाख लाख धन्य हो, जो उन लोगों को आप देखो आज 3-3, 4-4 महीने से शाहजहांपुर बॉर्डर पे डटे हुए हैं। उनका खाना पीना, नहाना धोना, अरे उनको किसी घर की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं, केवल चिंता है तो आप लोगों के साथियों। अरे ऐसे लोग अमराराम पेमाराम जैसे, हम तो कहते हैं कि सीकर में लाखों किसान हो, अमराराम पेमाराम भी किसान ही है नहीं? ऐसे लोग लाखों अगर हो तो राजस्थान की नहीं, पूरी हिंदुस्तान की फिजा बदल सकती है साथियों। ऐसी फिजा आप लोगों को बदलनी है साथियों। तो मैं तो पुनः आपको धन्यवाद दूंगा। और 23 तारीख को ज्यादा तो नहीं, बाकी हमारे साथियों की राय आती है और इनका जो सपना है, ये सपना कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। 23 तारीख को लोसल से लेकर और दुजोर तक लाल लाल किसान सभा के झंडे सहित लाइन पे लाइन होगी और हमारी माताएं होगी, बहनें होगी, और ये संघर्ष को तेज करने के लिए 23 तारीख का एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। और साथियों, जो भी टोल कमेटी हमें निर्णय देगी, हम उसकी पालना करेंगे और अनुशासित से पालना करेंगे। धन्यवाद साथियों। हाँ, एक मिनट साथियों, एक सूचना आई है मेरे जाकर साहब की। भाई ठीक की चाहे कोई भी पीवड़ है वो छाने से हाथ ऊंचो कर दे, बाकी मैं तो मिठी भी वाला भाई। धन्यवाद दादा। ऑटो रिक्शा यूनियन को समर्थन का साथ साथ काशी का वासाना को भी नाको सागे जा दियो। मैं तो देखो बजरंग जी पर क्यों कैसी ना दुनिया को दातो ही हाँ, तो वो यूनियन वाला सागे साथ गाँव वालों को भी सागे ही। और खैर पे जो सरपंच साहब आओ, अभी आओ सरपंच साहब, ये थोड़ी में हाँ, ये दादाओं काम किया ना, दादा तो गुड़े गुड़े यूनियन को ले लियो, कतो यूनियन का 1000 रुपया का त्याग के सरपंच हो 2 गवा का ताकाली बताओ ना। कैमरा जूम उठा हमारे गांव से हमारे दिलीप दादा हैं, आप लोगों ने पूरी डिटेल्स बता दी है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मंडी में हमारे गांव से माता बहनें और हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको मंडी में पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी हमारे कोई टोल से हमें आदेश मिलेगा उसका हम पालना करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच। अब अभी कोई के साथ सत्येंद्र बोल से चंद्रपुरा कौन बोले हाल मन साजी चंद्रपुरा हाँ